Good morning, student. How are you all? I hope you all are good and well at home. Please, student, purchase your book. Without book, you can't understand what I am teaching. Say, this is your book, स्मार्ट ग्रामर क्लास 8। तो आप अपनी बुक्स ख़रीद लें। आप देख सकते हैं ये आपकी बुक है स्मार्ट ग्रामर क्लास 8 की। तो आप इसको ख़रीद लें बिकॉज़ मैं वही चीज़ बार बार बोल रही हूँ। आप सीनियर क्लासेस में आ चुके हैं एंड आपकी बुक्स ख़रीदना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपके सारी टीचर सब जगह सारे सब्जेक्ट्स में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो पढ़ाना स्टार्ट कर दी हैं। कुछ सब्जेक्ट्स में, कुछ नहीं, मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में आपकी पढ़ाई स्टार्ट हो गई है। तो आप बुक्स ख़रीदें, अदरवाइज़ आप कोर्स में बहुत पीछे चले जाएंगे। वही चीज़ मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आप बुक्स ख़रीदें और उसको स्किप बिल्कुल ना करें पढ़ाई को। ओके, तो हम अभी तक क्या पढ़े थे? हम पढ़े थे नाउन क्लॉज पढ़े थे और मैंने सारा चीज़ आपको समझा दिया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने ऑब्जेक्टिव क्लॉज स्टार्ट कर दिया था। ऑब्जेक्टिव क्लॉज को फिर रिवीजन करते हुए आज आपको कंप्लीट कर देंगे। हम बताते हैं कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होते हैं। An adjective clause is a dependent clause that modifies a noun, pronoun, just like an adjective. An adjective clause is introduced by a relative pronoun that, who, whom, whose, which, or by a relative adverb where and when. Now relative adverb actually relative pronoun which act as a adverb when they are joining two clause or two sentences. In adverb where tell us about the place and when tell us about the time. At which place, when, at which टाइम। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एडजेक्टिव क्लॉज आर ऑल्सो कॉल्ड रिलेटिव क्लॉज। तो ये मैं जो पढ़ाई अब मैं आपको हिंदी में बताती हूँ कि ये क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज किसे कहते हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। वह क्लॉज जो एडजेक्टिव के समान कार्य करता है, मतलब एडजेक्टिव क्लॉज सेंटेंस में विशेषता बताता है। ठीक है, इतना तो आपको पता है एडजेक्टिव क्या होता है, सेंटेंस में विशेषता बताता है। तो एडजेक्टिव क्लॉज के समान कार्य करता है, सेंटेंस में विशेषता बताता है। या प्रिंसिपल क्लॉज मतलब मीन्स मेन क्लॉज में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। साथ में जो आपके प्रिंसिपल क्लॉज होते हैं सेंटेंस में, उसकी नाउन और प्रोनाउन की क्या करता है, विशेषता बताता है। उसकी विशेषता क्या है वो बताता है। और मेन क्लॉज होता है उसको, और मेन क्लॉज को क्या करता है, प्रिंसिपल क्लॉज को, मीन्स मेन क्लॉज को क्या करता है, क्वालिफाइड एंड विशेषता बताता है। उसके साथ उसकी भी विशेषता, नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता के बताने के साथ साथ वो मेन क्लॉज मीन्स प्रिंसिपल क्लॉज की भी विशेषता बताता है। ये सारी चीज़ें पॉइंट्स एडजेक्टिव क्लॉज की हैं। अभी जो मैंने इंग्लिश में डिक्टेट किया वही मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा किसी रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होता है। ये याद रखिएगा, किसी रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होता है। हाँ, ओके। एंड रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, दैट, विच, हु, हुज, हुम और एज, ये सारी चीज़ें क्या है आपके रिलेटिव प्रोनाउन। एक एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, वो रिलेटिव क्लॉज भी कहलाता है। एंड आपका रिलेटिव क्लॉज क्या है, वो रिलेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होता है। एंड रिलेटिव एडवर्ब आपका क्या है, वेयर, वाई, व्हेन, हाउ, ये सारे आपके क्या रिलेटिव एडवर्ब हैं। और यही सारी चीज़ों की जो सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, मेन क्लॉज की विशेषता बताता है, वो क्या कहलाता है, वो आपका एडजेक्टिव क्लॉज कहलाता है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझा रही हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है, आपके ये एडजेक्टिव क्लॉज के अंदर ही आता है।
और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है जो नाउन की विशेषता बताए। रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है जो नाउन की विशेषता बताए, और रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस क्या कहलाता है? एडजेक्टिव क्लॉज। ओके, तो अब मैंने अभी तक आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया था। मारिया सिस्टर हैज़ ब्लू आइज़, मैंने ये समझाया था आपके लास्ट वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मारिया सिस्टर्स हैज़ ब्लू आइज़ मैंने आपको समझाया था, वो एक एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू। तो आज हम फिर आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको समझ में आए। लेट अस लुक एट यू सम एग्जाम्पल्स। फर्स्ट आपका है, द पर्सन हु हैज़ ब्रोकन द वास हैज़ टू own up. The person who has broken the vase has to own up. Now, in this part, who has broken the vase is describing the noun person. Describing the noun person. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पार्ट में, यहाँ पे जो वास को तोड़ा है, वास मतलब होता है ना जो आपका पॉट होता है, वो जो वास को तोड़ा है वो इंसान क्या है? डिस्क्राइबिंग द नाउन पर्सन। वो नाउन जो है क्या है? पर्सन के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है। सो इट इज़ एक्टिंग liking as a adjective. So this part who has broken the vase is a dependent clause. मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि नाउन क्लॉज में आपको क्या मिलेगा? इज अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट मॉडिफाई अ नाउन प्रोनाउन जस्ट लाइक एन एडजेक्टिव। तो ये क्या है? द वास इज अ डिपेंडेंट क्लॉज एंड एडजेक्टिव क्लॉज हियर। एन एडजेक्टिव क्लॉज यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव क्लॉज भी है। और आप ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है जो यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा है, उसकी विशेषता बता रहा है। तो आपको मैंने नाउन बता दिया, पर्सन के थ्रू जो कार्य हुआ वो उसकी विशेषता बता रहा है। तो ये क्या हुआ? ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि एडजेक्टिव क्लॉज हमेशा किसी रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है। सेंटेंस स्टार्ट होता है मीन्स यहाँ से नहीं, स्टार्टिंग सेंटेंस द हुज हुम नहीं, आपको बीच में सेंटेंस दिखेंगे जो नाउन हो गए, उसके बाद जस्ट आपको दिखेगा। हाँ, साथ में आपको ये मॉडिफाई करना होगा कि जो नाउन विशेषता बता रहा है उसके बाद जो सेंटेंस आ रहे हैं हमारे बीच में वो क्या है? वो रिलेटिव प्रोनाउन से या रिलेटिव एडवर्ब से। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे हु हैज़ ब्रोकन द वास, हु हैज़ ब्रोकन द वास, आप ये देख सकते हैं ये आपका क्या है? ये आपका एक डिपेंडेंट क्लॉज है। साथ में किससे स्टार्ट हुआ है? ये आपका स्टार्ट हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन से। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या है? ये एडवर्ब क्लॉज है। अब सेकेंड एग्जाम्पल के थ्रू ऐसे ही हम आपको एक एग्जाम्पल और देते हैं जिससे आपको और क्लियर हो सके। पीपल हुज हाउसेस हैव अटैच्ड रूफ हैव टू बी केयरफुली ड्यूरिंग द मानसून। People whose houses have attached roofs have to be carefully during the monsoon. तो आप ये देख सकते हैं people के बाद नहीं, whose houses have attached roofs, ये चीज़ देख सकते हैं। Now in this sentence who have attached roof, who have attached रूफ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड। ये क्या है? ये इतना अगर आप देखेंगे ये क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड है। इट इज़ डिस्क्राइबिंग द नाउन पीपल, और यहाँ पे ये क्या कर रहा है? डिस्क्राइब कर रहा है नाउन के बारे में, और नाउन क्या है यहाँ पे? पीपल है, पीपल। सो इट इज़ एक्टिंग लाइक एन एडजेक्टिव, ये क्या कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। इस सेंटेंस में उसकी विशेषता ही बता रहा है। सो दिस इज एन एडजेक्टिव क्लॉज, ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है। नाउ इफ यू नोटिस स्टूडेंट, पीपल
have to be carefully during the monsoon. People have to be careful during the monsoon is making a complete sense. और ये क्या निकाल रहा है? complete sense निकाल रहा है. क्या? people have to be careful during the monsoon. तो is the main clause. ये क्या है? एक main clause है. where as whose house have attached roofs, हाँ, is the adjective clause. It is a dependent clause and it's depend on the main clause to complete it sense. ठीक है, ये एक डिपेंड क्लॉज है और साथ में एक कंप्लीट सेंस बना रहा है उसका कुछ सेंटेंस. और साथ में आप देख सकते हैं आपको किससे मिला? हुज से मिला, रिलेटिव प्रोनाउन से मिला. साथ में आपको नाउन की विशेषता नाउन है उससे पहले, और नाउन जो है कार्य कर रहा है किसकी तरह? एडजेक्टिव की तरह, उसकी विशेषता बता रहा है. तो ये क्या है? एक एडजेक्टिव क्लॉज है. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. अब इसके एग्जांपल्स के साथ जो मैंने डिक्टेट किया वो अपनी कॉपी में लिख लीजिए. यही आपका होमवर्क है. एंड प्लीज़ स्टूडेंट परचेज योर बुक. थैंक यू.